हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि पेट ज़रूरी था या फिर सरकार की मजबूरी थी जो पेट को लाना पड़ा था। आखिर इसके पीछे कारण क्या था जो पेट 2021 में आया था, और फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आज हर कोई पेट को हटाने की बात कर रहा है। वैसे जब से पेट आया है इसका विरोध तभी से होना शुरू हो गया था, मगर सरकार ने यह कहकर पेट लाया था कि यूपी SSSC के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आएंगी सब पेट के थ्रू भरा जाएगा, और यूपी SSSC की जितनी भी वैकेंसी हैं हर साल जारी किया जाएगा, और फिर उस साल पेट में पार्टिसिपेट करने वाले हर स्टूडेंट को उस फॉर्म को फिल करने का मौका दिया जाएगा। सबसे पहले पेट को 2021 में लाया गया और इसका एग्ज़ाम 24 अगस्त 2021 में कराया गया। उसके बाद यूपी SSSC की जितनी भी वैकेंसी होती हैं सबका फॉर्म निकाला गया, और पेट 2021 में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उन्हें इन सब वैकेंसी को फिल करने का अवसर दिया गया। इस हिसाब से देखें तो सरकार की जो रणनीति थी या वो जो कहकर पेट लाए थे 2021 सत्र में, उन्होंने एग्जैक्ट उसी पर काम किया और एक के बाद एक यूपी SSSC की शानदार वैकेंसी घोषित करी, जिसमें उन्होंने 8050 पद लेखपाल का निकाला, स्वास्थ्य कर्मचारी का 9212 पद निकाला, ITI इंस्ट्रक्चर का 2504 पद निकाला, मुख्य सेविका का 2693 पद निकाला। तो ये सब पद ऐसे थे जो पेट 2021 के थ्रू आए और जिसका फॉर्म निकाला गया और जिसकी भर्ती कराई गई। इन सब भर्ती में पेट 2021 में जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उन्हें फॉर्म फिल करने का अवसर दिया गया। उसके बाद सरकार पेट का दूसरा संस्करण 2022 में लाती है। पेट 2022 के थ्रू तमाम बच्चे फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और उनका रिजल्ट आता है। फिर उन्हें आशा रहती है कि 2021 के थ्रू यूपी SSSC की जितनी भी वैकेंसी है सब बारी बारी निकाली जाएगी और उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। मगर यहाँ सरकार अपनी रणनीति से भटक गई। 2022 में सरकार को ग्राम विकास अधिकारी यानी BDO के 2100 से ऊपर पोस्ट लाने थे, वहीं लेखपाल के भी 5000 से ऊपर पोस्ट लाने थे, क्लर्क के भी 2000 और अन्य बहुत से ऐसे पोस्ट थे जो यूपी SSSC को लाने थे। मगर इनमें से ऐसी कोई पोस्ट नहीं थी जो यूपी SSSC लाया हो, यानी 2022 में पेट देने वाले एकदम खाली बैठे रहे, उन्हें किसी भी वैकेंसी को फिल करने का मौका नहीं दिया गया। अगर छोटी मोटी वैकेंसी को छोड़ दी जाए तो जो मुख्य वैकेंसी होती है उसको जारी ही नहीं किया गया, यानी 2022 में जो बच्चे पेट का एग्ज़ाम दिए उनका साल खराब चला गया। फिर आया 2023, लगातार पेट के तीसरे साल फॉर्म निकाला गया, इसमें भी तमाम बच्चे फॉर्म फिल करे और फिर रिजल्ट घोषित किया गया। किंतु रिजल्ट आए आज 8-9 महीने हो चुके हैं, इसके अंतर्गत कोई बड़ी वैकेंसी नहीं निकाली गई। अब जाके सरकार ने लेखपाल की वैकेंसी लाने का वादा किया है, मगर अभी वो वैकेंसी आई भी नहीं है। तो ऐसे में क्या जो 2024 में लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है उसमें पेट को रखा जाना चाहिए या नहीं? अगर इस बारे में बात की जाए तो दो मुद्दे पर लोग बटे हुए नजर आते हैं। एक पक्ष का कहना है कि पेट को रखना चाहिए, एक पक्ष का कहना है कि पेट को नहीं रखना चाहिए। जिस पक्ष का कहना था कि पेट के थ्रू 2024 में लेखपाल की वैकेंसी आनी चाहिए, जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने तर्क देना शुरू किया कि यूपी SSSC की जितनी भी वैकेंसी 2021 से आ रही हैं सब पेट के थ्रू आ रही हैं, तो इस बार ऐसा क्या है कि पेट के थ्रू ना लाए। उनके इस सवाल का मैंने कुछ ऐसा जवाब दिया, और ये जवाब उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो इस वक्त पेट के समर्थन में है। उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि 2021 से यूपी SSSC की समस्त वैकेंसी पेट के थ्रू आ रही है, तो इस बार भी आना चाहिए। किंतु अगर ऐसा होता है तो भाई 2022 वालों के साथ न्याय कौन करेगा? 2021 में जो पेट का फॉर्म भरा था उनके लिए तो वैकेंसी निकाली गई। हो सकता है कि बहुत से छात्र उसमें ना सिलेक्ट हुए हों, किंतु वो ये नहीं कह सकते कि उनके 1 साल के टर्म में वैकेंसी नहीं आई। मगर 2022 वाले क्या करेंगे? वो बेचारे जब से पेट का एग्ज़ाम दिए हैं तब से कोई वैकेंसी आई ही नहीं है, और उनका 1 साल का टर्म भी ख़त्म हो गया है। यानी अगर वो 2023 में पेट का फॉर्म नहीं भरे होंगे तो उनका 1 साल का जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो गया होगा। तो ऐसे में क्या जो 2024 में लेखपाल की वैकेंसी आ रही है उसमें पेट को लेना सही है? अगर पेट को लिया भी जाता है तो क्या उसमें 2023 वालों को ही लिया जाएगा या 2021 से उठाया जाएगा? अब आप कहेंगे कि 2021 वालों को क्यों उनको छोड़ दिया जाए, सिर्फ 2023 वालों को लिया जाए, तो फिर 2022 वाले विरोध करेंगे। और अगर आप कहेंगे कि 2022 वालों को ले लिया जाए तो 21 वाले क्या ख़राब है भैया? जिनका सिलेक्शन तो हो गया है वो तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जिनका नहीं हुआ है और पेट का एग्ज़ाम दिए थे वो तो कहेंगे कि भैया हमको भी फॉर्म भरने दीजिए। और अगर आप सिर्फ कहते हैं कि 2023 वाले ही भर सकेंगे तो 2022 वाले कहाँ जाएंगे? वो ना 2021 के लेखपाल की वैकेंसी में फॉर्म भर सके, ना 2024 वाले में भर रहे हैं, तो फिर उनके लिए आप कैसा न्याय करेंगे? और फिर 2024 में जो पेट का फॉर्म आना था वो कहाँ है?
ना इसके बारे में सरकार कुछ बोल रही है, ना यूपी ट्रिपल एससी इसका खोज खबर ले रही है। इसके बारे में कोई न्यूज़ है ही नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो फॉर्म आता है 2024 में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो विरोध हो रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार ही है। सरकार को इस बार मजबूरन में ही खुली भर्ती करानी होगी और अगर ऐसा नहीं करती है तो हम लोग विरोध करेंगे। लेखपाल 2024 की वैकेंसी हम लोग पेट के थ्रू नहीं होने देंगे। इसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। किसी भी बच्चे के साथ हम लोग अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि जो 2023 में पेट का एग्जाम दिए हैं और उनका नंबर अच्छा खासा है, अब वो सोच रहे होंगे कि हम क्यों विरोध करें पेट का। अरे भाई, आपका समय खत्म होने वाला है। और माना अगर इस बार भी लेखपाल की वैकेंसी पेट के थ्रू आती है, आपका नंबर अच्छा खासा है, मगर सिर्फ आप पेट के नंबर से ही एग्ज़ाम नहीं बीट कर सकते, ना ही आप लेखपाल हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी है। आपको लेखपाल का एग्ज़ाम देना ही होगा। और जो बच्चे पढ़ने में तेज़ थे वो ऑलरेडी पेट का फॉर्म भरे थे और उनका नंबर आपसे अच्छा ही होगा। तो जो बच्चे पेट 2023 का फॉर्म नहीं भरे थे, उन बच्चों के लिए एक मौका हो जाएगा। और अगर आपके पास काबिलियत है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एग्ज़ाम देंगे लेखपाल का और उसको बीट भी कर देंगे। तो इस हिसाब से आपको भी पेट का विरोध करना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई आपकी भी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की है। आपका जैसे ही 1 साल ख़त्म होगा आप अनवैलिड हो जाएंगे। तो ये बात सिर्फ हमारी या आपकी नहीं होनी चाहिए। हम सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए और सरकार को मजबूर कर देना चाहिए कि वो इस बार 2024 में लेखपाल की वैकेंसी खुली भर्ती के रूप में निकाले। इसमें पेट का कोई स्थान नहीं है और अब पेट भी खत्म होना चाहिए। इसके लिए हमें और आप मिलकर आवाज़ उठाना होगा और सरकार को स्टूडेंट का पावर दिखाना होगा। अगर आप हमारे साथ हैं तो मैंने अपने इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप जाइए, जुड़िए और मैसेज करिए कि हम आपके साथ हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी स्टूडेंट के पास पहुँच सके। मिलते हैं आपसे जल्दी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।